हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम विषय के अंतर्गत भाषा का अध्ययन करेंगे, जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का टॉपिक है। जैसे कि सभी छात्र, अध्यापक व अध्यापिकाएं जानती हैं, भाषा का तात्पर्य अपने विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति से है। और हम जानते हैं कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं वह अपने भावों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, वह एक मूर्तिकार का अपनी मूर्ति के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति जो है वह की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं, भाषा मनुष्य को एक वरदान के रूप में प्राप्त है और इसी के द्वारा वह अपने विचारों, भावों को एक दूसरे से अभिव्यक्त करता है। और इस संबंध में स्वीट ने कहा है, भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों की अभिव्यक्तिकरण है। कहने का तात्पर्य है, कुछ ऐसे साउंड हैं जिनको हम अपने मुंह से प्रोड्यूस करते हैं और उन साउंड को दूसरे व्यक्ति जो हैं उसे समझ लेते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि भाषा जो है यह प्रकृति की देन जरूर है, लेकिन इसको विकसित करने का काम जो है मनुष्य ने किया है। उसके द्वारा अनेक प्रकार के साउंड, ध्वनियां निकाली गई और वह एक भाषा के रूप में जो है बनती गई और इसका प्रयोग वह अपने विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति में लगातार कंटिन्यू करता रहा और उसका विकास होता रहा। वर्तमान काल में भी आप देखते हैं, भाषा का विकास लगातार चलता रहता है और अनेक भाषाएं आप देखते हैं अपने आसपास, अपने क्षेत्र में। जैसे पहाड़ी है, उसका बोलने का ढंग अलग और गढ़वाली का अलग। इसी प्रकार हिंदी का बोलने का कुछ न कुछ अंतर है, परिवर्तन है। तो एक भाषा को जानने के लिए, उसे सीखने के लिए हमें यह आवश्यक है कि हम उस वातावरण में रहें। और इस संबंध में स्वीट की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी है। भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों की अभिव्यक्तिकरण है। कि कहने का तात्पर्य है कि इन्हीं के द्वारा जो हम स्वर निकालते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, उसके द्वारा ये क्या होता है, हमारी अभिव्यक्ति होती है। बाबू राम सक्सेना जिन्होंने कहा था, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उसे भाषा करते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य है, ऐसे ध्वनियों का समूह जो हमारे मुंह से जो उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा यदि व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसी के अनुरूप या उसको समझना या उसके अनुरूप कार्य करता है, तो कहने का तात्पर्य है वो आपके भावों तथा जो विचार है उनको समझ चुका है। तो इस संबंध में बाबू राम सक्सेना व स्वीट की जो डेफिनेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझेंगे। और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में यह जो है भाषा के संबंध में जो आपका मौखिक जो परीक्षा होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाषा से आप क्या समझते हैं और इसको परिभाषित कीजिए। तो छात्रों, जैसे कि आप ये समझ गए होंगे, यह भाषा ही क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति है। आप देखते होंगे समाज में कुमाऊनी एटमॉस्फेयर में यदि किसी बच्चे को रख दिया जाए तो वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति, दूसरे से बात करने का तरीका वह कुमाऊनी भाषा में करेगा। यदि हम उस बच्चे को अंग्रेजी वातावरण उपलब्ध कराते हैं तो वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति अंग्रेजी भाषा में करना शुरू कर देगा। तो जो भी समस्याएं हैं या जो भी उसके विचार हैं वह दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा रहा है और दूसरा व्यक्ति उस चीज को समझ रहा है। तो यह क्या कहलाती है, भाषा के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है ना। और